महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था। हर तीर के पीछे एक मकसद था और हर योद्धा के पीछे सदियों पुराना एक रहस्य। हम सब जानते हैं कि दानवीर कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिव्य कवच आया कहां से? आखिर क्यों देवराज इंद्र को एक भिक्षुक बनकर कर्ण से ये कवच मांगना पड़ा? इसका जवाब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं बल्कि लाखों साल पहले सत्य युग में छिपा है। ये कहानी है एक ऐसे दैत्य की जिसके पास थे एक, दो नहीं, पूरे 1000 अभेद्य कवच। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम उजागर करेंगे कर्ण के पिछले जन्म का वो सच जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी शुरू होती है सत्य युग से। एक असुर था, दंभोद्भव, शक्तिशाली, लेकिन उससे भी ज्यादा अहंकारी। वो चाहता था मृत्यु पर विजय। उसने सूर्य देव की ऐसी घोर तपस्या की कि देवलोक तक कांप उठा। जब सूर्य देव प्रकट हुए उसने मांगा अमरत्व। सूर्य देव बोले, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, कुछ और मांगो। तब उस असुर ने मांगा एक ऐसा वरदान जिसने नियति को भी उलझा दिया। उसने मांगे 1000 दिव्य कवच, लेकिन उसकी शर्त और भी भयानक थी। इन कवच को सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और जैसे ही एक कवच टूटेगा उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। सूर्य देव ने कहा तथास्तु, और जन्म हुआ सहस्र कवच का। अब उसे हराना नामुमकिन था। कौन ऐसा योद्धा जो 1000 साल तपस्या करे, फिर लड़े और फिर मरने के लिए तैयार रहे? उस असुर ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया, 2 रूपों में, नर और नारायण। ये दोनों असल में एक ही शक्ति थे, बस 2 शरीरों में उन्होंने बनाई एक ऐसी रणनीति जो उस वरदान की काट थी। एक करेगा तपस्या और दूसरा लड़ेगा युद्ध। पहले 1000 साल बीत गए। नारायण तपस्या में थे और नर युद्ध कर रहे थे, और जैसे ही 1000 साल पूरे हुए पहला कवच टूट गया, लेकिन उसी क्षण नर की मृत्यु हो गई। तभी नारायण ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें फिर जीवित कर दिया। फिर नर तपस्या में बैठे और नारायण युद्ध में गए, और ये सिलसिला चलता रहा सदियों तक, युगों तक। एक एक करके 999 कवच टूट गए। अब सहस्र कवच डर चुका था। उसके पास बस एक आखिरी कवच बचा था, और वो भाग गया सूर्य देव की शरण में। सूर्य देव ने अपने भक्त को अपने तेज में समाहित कर लिया, लेकिन नर और नारायण ने कहा कि उसके कर्मों का फल उसे भोगना ही होगा। युग बदला, द्वापर युग आया, और वही असुर जन्मा कर्ण के रूप में। उसका आखिरी कवच अब बना उसका अभेद कवच, और नर नारायण जन्मे अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में। अब समझ आया क्यों इंद्र ने छल किया? अगर वो कवच युद्ध में टूटता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। नियति ने पुराना हिसाब कुरुक्षेत्र में बराबर किया। सहस्र कवच का अहंकार कर्ण का दुर्भाग्य बना, और नर नारायण की तपस्या बनी कृष्ण और अर्जुन की विजय। ये कहानी सिखाती है कि कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। चाहे युग बदल जाए या शरीर, नियति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। कर्ण के भीतर का असुर उसे अधर्म की ओर ले गया, और सूर्य का तेज उसे बना गया दानवीर। अब आप बताइए, क्या कर्ण के साथ अन्याय हुआ, या ये सिर्फ उसके कर्मों का फल था? कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।